तो कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब हिमाचल कांग्रेस फिर से अपनी आपदा सेल शुरू करेगी। कांग्रेस मंगलवार को शिमला से गांधी हेल्पलाइन शुरू करने वाली है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने यह कहा है कि सभी संसदीय क्षेत्रों में डॉक्टर की मदद से हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। इसके जरिए जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया जाएगा। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिससे जिन भी लोगों को जरूरत होगी वहां तक मदद पहुंचाई जाएगी। जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी उन्हें खाना उपलब्ध कराया, उन्हें घर तक पहुंचने की जो उनका यातायात का शुल्क था वो अदा किया, व्यवस्था की। हमने एक आपदा सेल बनाया था। तो पानीपत में सरकार और प्रशासन के स्वास्थ्य सुविधा देने के दावे खोखले साबित हुए, जहां एक मासूम को इलाज से महरूम रहना पड़ा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्टरों ने बिना टेस्ट के ही उसे कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया। अपनी मासूम बच्ची की जान की दुहाई देती है मां। मेरे बच्ची के साथ मेरे भगवान करे। रोते बिलखते हुए अपनी बच्ची के इलाज की भीख मांगती एक मां, और गाड़ी में बेसुध पड़ी ये मासूम। इस मासूम को इलाज सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि डॉक्टर्स ने इसे कोरोना संक्रमित घोषित कर दिया, वो भी बिना टेस्ट किए। यहाँ पे भर्ती नहीं किए, बोले ये दवाई लगा के आप वहाँ लेके जाओ, करनाल लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ। ऑक्सीजन की कमी भी, ऑक्सीजन भी नहीं लगाए, ऑक्सीजन भी चेक नहीं किया, पहले कोरोना घोषित कर दिया बगैर चेक किए। मेरी लड़की तड़प रही है, बगैर चेक किए कोरोना घोषित कर दिया। दिल को झकझोरने वाली ये तस्वीरें पानीपत के सामान्य अस्पताल की, जहां ये बेबस मां अपनी बच्ची को इलाज के लिए लेकर पहुंची थी, लेकिन धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने इसका इलाज तक करना मुनासिब नहीं समझा। दरअसल ये मासूम 2 दिन पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और जब इलाज के लिए सामान्य अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर्स ने कोरोना पॉजिटिव कहकर इलाज करने से इनकार कर दिया। परसों ये लड़के गिरे थे पैड़ियों के ऊपर, मेरे पड़ोस के पंडित हैं ये, और इनके पास कोई साधन नहीं था। ये मेरे को कहने लगा, मैं अपनी गाड़ी में लेके इनको आया तो डॉक्टर ने हाथ लगाया और ऐसे कह दिया कि भाई इसको तो कोरोना है, और गिरी ये पैड़ियों के ऊपर है, इसको छाती में दर्द है, सांस में दिक्कत आने लगी, और इनको बोल दिया कि भाई इसको जहाँ रेफर किया वहाँ भी कह रहे हैं वहाँ भी मत ले जाओ, बेड ही नहीं है। हालांकि जब इस बाबत सीएमओ से बात की गई तो जरा उनका जवाब भी सुन लीजिए। जहाँ तक मेरी परिजनों ने डॉक्टर से बात कराई थी तो डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, उसने उसी समय उसको देख के एडमिट कर दिया था। मुझे ये नहीं पता कि उनकी पहले किससे बात हुई है, क्योंकि जिस डॉक्टर को मैंने कहा था उनसे उनकी शायद पहले बात नहीं हुई थी, उन्होंने उसी समय उसको एग्जामिन करके एडमिट कर दिया। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जिनके पास लोग ये सोचकर जाते हैं कि ये उनकी जिंदगी बचाएंगे, अगर वो भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे तो फिर क्या होगा। सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 पानीपत। और अब खबर करनाल से है, जहां के कल्पना चावला अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत हो गई, वो भी ऑक्सीजन की कमी के चलते। ऐसा आरोप मृतक के परिजनों की तरफ से लगाया गया है, लेकिन पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, पंजाब से लेकर हरियाणा तक हाहाकार मचा है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतें सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है।
कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन घट रही है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में अब ऐसा ही होने लगा है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ऑक्सीजन की कमी खल रही है। हाल ही में एक 60 साल के कोरोना पीड़ित बुजुर्ग ने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया। उन्होंने कोविड का टेस्ट किया, नेगेटिव था, वहाँ से उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया। यहाँ पर आया 3 घंटे बाद उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया है। उसके बाद भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है ढंग से। ये एक डेथ सेंटर है, हर आधे घंटे में एक लाश जा रही है। यहाँ से कोई भी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे सो कॉल्ड कल्पना चावला हॉस्पिटल है। दिस इज अ बुलशिट एंड कल्पना चावला के नाम पे ही कलंक हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सुबह से जा रहे हैं और अभी कभी बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, उसके बाद प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। एक डॉक्टर विभूति, उनकी स्टेटमेंट है ये कि अगर वेंटिलेटर पे करेंगे तो दौरा पड़ सकता है, और उसी वक्त उन्होंने वेंटिलेटर पे किया। 5 मिनट के अंदर वो आधार कार्ड मांग रहे हैं, जबकि पेशेंट तब तक भी सांस ले रहा था। तो डेथ किसने कहा आपको कि डेथ हो गई है? उन्होंने ही बात बोला है जो वहाँ पे काम लगा रहे थे, वेंटिलेटर पे ट्रांसफर किया जिन्होंने। उसके बाद उन्होंने 5 मिनट बाद ही डिक्लेयर कर दिया। फिर हम में से किसी ने देखा उनको सांस आ रही। कोई सिलेंडर लगाया ना, कोई दवाई दी ना, कुछ नहीं कर रही है। ऑक्सीजन की पहले दिक्कत रहती थी, तकलीफ रहती थी इनको सांस की? नहीं, अभी हुई है। कितने दिन से? यही 4-5 दिन से। तो कोरोना नेगेटिव आया, जो कोरोना टेस्ट था नेगेटिव आया। ऑपरेशन था, इन्होंने लगाया, एक को लगा रहे हैं, दे रहे हैं। उस टाइम आईसीयू बेड की जरूरत थी, तो इन्होंने दिया नहीं, वो था सब पैसे पूसे दे के उन्होंने काम करता। न्यूज 18 ने जब इस बारे में करनाल के डीसी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी साफ तौर पर इस बारे में जवाब नहीं दिया। किसी भी इस तरह की स्थिति नहीं है कि कहीं ऑक्सीजन ना हो। हर एक हॉस्पिटल का हमारे पास डेटा है। कल्पना चावला में भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है। बल्कि आज ही दोपहर लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास एक गाड़ी 4000 लीटर जो है ऑक्सीजन कल्पना चावला को ऑलरेडी मिलेगी। बात साफ है, अधिकारी कुछ नहीं बोलते और अस्पतालों की हकीकत आपके सामने है। हमारा उद्देश्य आम जनता को डराना नहीं है, लेकिन अगर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी यूं ही बढ़ती रही तो आगे क्या होगा। हिमांशु नारंग, न्यूज 18 करनाल।